गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 87। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 10वीं है और ये वर्कशीट है 23 फरवरी की। व्हेन वाज द रोलेट एक्ट पास्ड? रोलेट एक्ट कब पास हुआ था ये बताना है आपको। तो आंसर है 1919 में। अब आपको कमेंट में मुझे बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है। Which among the following statement is not related to the unification of Italy? इनमें से कौन सा यूनिफिकेशन ऑफ इटली से रिलेटेड नहीं है? Giuseppe Mazzini formed a secret society for the dissemination of his goal. अपने गोल को स्प्रेड करने के लिए उसने एक खुफिया एजेंसी बनाई थी। चीफ मिनिस्टर केवल led the movement to unify the region of Italy. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed as the king of United Italy. ओट वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नहीं, क्या आएगा यहाँ पे? जर्मनी। तो नॉट करेक्ट वाला करना था, तो आंसर हो गया डी। ओके। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज विदड्रॉन इन द डैश ईयर। कौन से ईयर में हुआ था ये? 5 मार्च 1931। तो ईयर पूछा हुआ है, 1931 आपको लिखना है। वैसे तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में 1931 दिया हुआ है, बट एक बार ये 1931 में सस्पेंड हुआ था कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद फिर से चला था, फिर ये 1934 में पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया था, बट आपको 1931 ही लिखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, हु सेड दिस? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मेटरनिक ने। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन? मतलब एक फीमेल फिगर किस तरीके से डिनोट कर रही है, किस तरीके से इंडिकेट कर रही है एक राष्ट्र को। जिस तरीके से एक लेडी की पिक्चर यानी कि भारत माता की पिक्चर हमारे जो भारत नेशन को मतलब शो कर रही है, तो सेम उसी तरीके से वो कह रहे हैं किस तरीके से हुआ ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एलेगोरी मीन्स टू रिप्रेजेंट एन आइडिया और इमोशन। एलिगोरी का मतलब होता है किसी एक आइडिया और इमोशन को जब हम एक पर्सन और किसी थिंग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम उस चीज़ का सहारा लेते हैं किसी आइडिया को या किसी इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। 19th सेंचुरी आर्टिस्ट मेड पेंटिंग्स आइडल्स एंड प्रेजेंटेड दैम टू द नेशन। उन्होंने नेशन के सामने पेंटिंग्स और जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई, जिसमें उन्होंने राष्ट्र को एक इंसान का रूप दिया। दिस पिक्चर वर प्रेजेंटेड इन द फीमेल डिस्गाइज। मतलब फीमेल के भेष में ये जो पिक्चर थी दिखाई गई। द इमेजेस ऑफ द वुमेन बिकम एल्गोरे ऑफ द नेशन। जो इमेजेस थी वो वुमेन की नेशन को रिप्रेजेंट करने वाली बन गई। इन फ्रांस इट वॉज नेम्ड मारियाना। फ्रांस में इसको मारियाना नाम दिया गया और जर्मनी में इसको जर्मेनिया नाम दिया गया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। विच वर द 2 टाइप ऑफ डिमांड mentioned by Gandhi ji in his letter to Viceroy Irwin on 31st January 1931? कौन सी 2 मेन डिमांड थी? एक तो कॉमन डिमांड थी, 11 डिमांडें रखी गई थी 31 जनवरी 1930 में। ठीक है। देन उसमें से 2 कॉमन डिमांड थी। एक तो कॉमन डिमांड थी, एक डिमांड रिलेटेड टू वेरियस सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल टू फार्मर्स। अब वो कह रहे हैं कि साल्ट टैक्स को क्यों मतलब एक बहुत बड़ी डिमांड माना गया है, क्योंकि देखो साल्ट जो है ना हर बंदा यूज़ करता है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है। तो अगर उस चीज़ की डिमांड उठानी थी तो एक नेशन की, एक राष्ट्र की भावना, एक जुड़ाव की भावना सबके अंदर जाएगी और एक निर्दयता दिखेगी कि भाई देखो साल्ट जैसी छोटी सी चीज़ पे भी अंग्रेज जो है टैक्स लगा रहे हैं। साल्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फूड। इट वॉज यूज्ड बाय द रिच एंड द पुअर, हैंस द डिमांड फॉर साल्ट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्कस द रोल प्लेड बाय कल्चर। कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। अब मान लो हमारा होली फेस्टिवल आता है तो हम लोग एक तरह से एक यूनाइटेड सा फील करते हैं, है ना। सो इन यूरोप नेशनलिज्म डिड नॉट डेवलप ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ युद्ध से या फिर जो सीमाओं का एक्सपेंशन हो रहा है उससे नेशन की भावना फैल रही थी। कल्चर का बहुत बड़ा रोल था। लोग आर्ट से, पोइट्री से, स्टोरी टेलिंग से, म्यूज़िक से नेशनल मतलब ये राष्ट्र की भावनाएं आ रही थी। ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। हु वाज एलूरी सीताराम राजू? इनका रोल एक्सप्लेन करना है विद गांधी जी आइडिया। Alluri Sitaram Raju was a great revolutionary of Indian struggle. Alluri Sitaram in 1920 had a great influence on Mahatma Gandhi's idea. His significant contribution to the non-cooperation movement is he led tribal farmers of the Gudam hills of Andhra Pradesh
ठीक है। उन्होंने एक ट्राइबल्स के जो मूवमेंट था उसको लीड किया था। फिर उन्होंने खादी पहनने के लिए लोगों को कहा, अल्कोहल को छोड़ने के लिए। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। व्हेन गांधी जी ड्रीम, तो त्याग देना एक तरह से, गांधी जी का ड्रीम अचीव नहीं हुआ सेल्फ गवर्नमेंट का, तो उन्होंने एफर्ट किया इंडिपेंडेंट पावर इस्टेब्लिश करने का, आर्म फोर्स मतलब एक तरह से नॉन वॉयलेंट तरीके से अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।